नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो शादी के फूलों से शुरू तो हुई, लेकिन उसका अंत कफन के सन्नाटे में हुआ। एक ऐसी कहानी जो उम्मीद और त्रासदी के बीच झूलती है। जरा सोचिए, क्या हो सकता है जब शादी की शहनाइयां अचानक मातम में बदल जाएं। जौनपुर में ठीक ऐसा ही हुआ। एक दूल्हे की अपनी ही शादी की रात के ठीक बाद मौत हो गई और अपने पीछे छोड़ गई कई सवाल। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस कहानी के केंद्र में दो लोग हैं। एक तरफ है 75 साल के संगरू राम, जो अपनी पत्नी को खो चुके थे और बिल्कुल अकेले थे, और दूसरी तरफ है 35 साल की मनभावती, जो 2 बच्चों की मां थी। उनकी ये अलग अलग परिस्थितियां ही इस रिश्ते को आप कह सकते हैं काफी असाधारण बनाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि उम्र और हालात में इतने बड़े फर्क के बावजूद ये शादी हुई ही क्यों? इसका जवाब संगरू राम के दिल में दबे गहरे अकेलेपन में छिपा है। सोचकर देखिए, जिस साथी के साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारी, वो 1 साल पहले आपको छोड़कर चला गया। घर में कोई बच्चा भी नहीं। अब 75 साल की उम्र में ये अकेलापन किसी बोझ से कम नहीं था, है ना? संगरू राम के लिए हर गुजरता दिन एक सजा जैसा बन गया था। और इसी अकेलेपन से लड़ते लड़ते संगरू राम ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो दोबारा शादी करेंगे, ताकि उनके सूने घर में फिर से रौनक आ सके और उन्हें एक साथी मिल जाए। और वो अपने इस फैसले को लेकर कितने सीरियस थे, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्होंने अपनी 5 बिस्वा जमीन बेच दी, पूरे 5 लाख रुपए में। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये उनके लिए अपने सूने जीवन में फिर से रंग भरने की एक पूरी तैयारी थी। अब कहानी उस रात पर आती है जब उम्मीद और त्रासदी का आमना सामना हुआ। आइए देखते हैं कि शादी के दिन और उसके ठीक बाद आखिर हुआ क्या था। सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दिन में शादी की शहनाइयां गूंजीं, रस्में हुईं, रात में दोनों ने भविष्य के सपने बुने। लेकिन अगली सुबह की किरणें अपने साथ उम्मीद नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई लेकर आईं। संगरू राम की तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बस कुछ ही घंटों में शादी का घर मातम में बदल गया। उस रात अपनी मौत से चंद घंटे पहले संगरू राम ने अपनी नई पत्नी को दिलासा देते हुए कहा था, तुम तनाव मत लेना, मैं सब संभालूंगा। उन्होंने सिर्फ अपना नहीं बल्कि मनभावती और उनके बच्चों का भविष्य भी संवारने का वादा किया था। ये शब्द उनके नेक इरादों को तो दिखाते ही हैं, पर आने वाली त्रासदी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देते हैं। अब देखिए, एक 75 साल के आदमी की शादी के ठीक अगले दिन अचानक मौत हो जाए तो परिवार वालों के मन में शक पैदा होना तो स्वाभाविक है। परिवार ने इसे सिर्फ एक हादसा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतिम संस्कार रुकवाया और सीधे पुलिस से पोस्टमार्टम की मांग की। बस यहीं से यह मामला एक पारिवारिक दुख से निकलकर एक पुलिस जांच का विषय बन गया। तो पुलिस ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब इस कहानी के रहस्य पर से पर्दा उठने वाला था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारे शक, सारे सवालों को एक झटके में खत्म कर दिया। मौत का आधिकारिक कारण था ब्रेन हेमरेज या फिर अचानक शॉक में जाना। मतलब साफ था, ये एक दुखद मेडिकल घटना थी, किसी साजिश का नतीजा नहीं। तो आखिर में ये कहानी जो अकेलेपन को दूर करने की एक कोशिश से शुरू हुई थी, वो एक दुखद मोड़ पर खत्म हुई। संगरू राम की मौत एक मेडिकल घटना थी, किसी अपराध का नतीजा नहीं। जो शक के बादल थे वो अब पूरी तरह छट चुके थे। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। संगरू राम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि इंसान की उस बुनियादी जरूरत की कहानी है जिसे हम साथ कहते हैं, एक हमसफर की चाह। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या साथी पाने की इस इच्छा के सामने उम्र की दीवारें वाकई कोई मायने रखती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।